हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 10.1 में फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स फिलअप करने हैं। फर्स्ट, द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाई इन, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है ऑफ द सर्कल। अब देखिए आपका सर्कल क्या होता है, ये होता है ये सर्कल। सेंटर आपको सब कुछ मालूम है कहाँ होता है, अंदर। तो सर्कल कहाँ लाई कर रहा है, इंटीरियर, इसलिए पॉइंट में आपका ये फिल इन द ब्लैंक से वहां क्या आएगा, इंटीरियर आएगा। कि द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाई इन द इंटीरियर ऑफ ए सर्कल। ऐसे सेकंड क्वेश्चन, ए पॉइंट हुई डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाई इन फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द सर्कल। क्या कह रहा है कि एक पॉइंट, मान लो एक पॉइंट है, हुई डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो उसकी डिस्टेंस थी, ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ए ग्रेटर देन इट्स रेडियस, इसकी रेडियस से बड़ी है। ये मान लो रेडियस है, ये कोई पॉइंट यहाँ है आपका। अब ये लाइन जो है बड़ी कब होगी, जब ये सर्कल को पार कर जाएगी तभी तो बड़ी होगी। अगर सर्कल के अंदर रहेगी तो स्मॉलर होगी, और अगर बाउंड्री पे पॉइंट होगा तो फिर क्या होगी, वो रेडियस के इक्वल होगी। कोई भी पॉइंट अगर सर्कल के अंदर है तो उसकी डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, रेडियस से स्मॉल होगी। अगर कोई पॉइंट सर्कल पर होगा तो उसकी जो डिस्टेंस होगी रेडियस के इक्वल होगी, और अगर पॉइंट आपका आउट निकल जाएगा तभी तो वो लाइन डिस्टेंस ग्रेटर होगी। इसने क्या कहा था, ग्रेटर है इट्स रेडियस से, तो लाइन क्या करेगा, पॉइंट एक्सटीरियर करेगा। इसलिए मतलब कर दिया हमने एक्सटीरियर। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज ए फिल इन द ब्लैंक से आपका ऑफ द सर्कल। लॉन्गेस्ट कोड, लॉन्गेस्ट कोड क्या होता है, मैंने कल वीडियो टेक्निकल राइटिंग में बताया था कि ए लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। अगर सर्कल में किसी भी दो पॉइंट्स की लाइन पास हो रही है वो आपका कोड है। और लॉन्गेस्ट कोड क्या होता है, ए कोड विच पासेस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड द डायमीटर। वो क्या होता है, डायमीटर। सबसे बड़ी लंबाई उसी की कोड की जो होती है वो डायमीटर के इक्वल होती है, तो यहाँ आपका आएगा डायमीटर। लॉन्गेस्ट कोड कौन सा होता है, डायमीटर होता है। अगला, एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। वो ये कह रहा है एक आर्क है आपकी आर्क, और उसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स को एंड कर रहे हैं। मान लो ये एक सर्कल है आपका, ये कोई आपकी डायमीटर है उस सर्कल की, ए बी पॉइंट सेंटर को। अब ये आपकी आर्क निकल करके आएगी, सपोज ये आ गया। उसने कहा कि उसके जो एंड है डायमीटर को टच कर रहे हैं। कहाँ टच कर रहे हैं, डायमीटर के एंड पॉइंट के इक्वल है। तो ये क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा सेमी सर्कल। क्या बनाएगा, ये सेमी सर्कल। भाई एन आर्क एक आर्क इज डैश व्हेन इट्स एंड आर द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। डायमीटर के एंड्स जो हैं वही इस आर्क के एंड होंगे। तो ये क्या करेगा, सर्कल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, और प्रत्येक पार्ट उसका क्या होगा, वो सेमी सर्कल होगा आपका। नेक्स्ट देखिए, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज ए रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। अब देखिए सेगमेंट मैंने कल भी बताया था आपको, जब डेफिनेशन क्लियर करा रहा था कि सेगमेंट क्या होता है, किसी भी सर्कल में एक आर्क और कोड के बीच का जो हिस्सा है, बिटवीन जो लाई कर रहा है, वो आपका सेगमेंट है। तो सेगमेंट क्या हुआ, सेगमेंट ऑफ द सर्कल का रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द कोड। क्या आएगा, इसमें कोड आएगा, कोड ऑफ द सर्कल। 6 आपका, ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन व्हिच इट्स लाई इन पार्ट। एक सर्कल जो है डिवाइड करता है किसी प्लेन को, ऑन व्हिच लाई, जो लाई करते हैं, इन डैश पार्ट, कितने पार्टों में उसे डिवाइड करेगा। तो मैंने बताया था कोई भी प्लेन जो है आपका, ये मान लो कोई प्लेन है, यहाँ ये सर्कल बना हुआ है, तो ये सर्कल इस प्लेन को डिवाइड करता है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट पार्ट इंटीरियर ऑफ द सर्कल, सेकंड पार्ट एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, और थर्ड पार्ट होगा लाई ऑन द सर्कल। ऐसे करके ये सर्कल किसी प्लेन को डिवाइड कर रहा है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ आपको ट्रू फॉल्स के रूप में दिया हुआ है, तो मैं एक एक करके पढ़ता जा रहा हूँ, या रिटन तो मैंने नहीं किया और समझाने की कोशिश भी करूंगा कि कैसे वो ट्रू है और कैसे फॉल्स है। जैसे आपको फर्स्ट पॉइंट दिया
फर्स्ट पॉइंट दे रहा है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल। समझे पहले क्वेश्चन क्या गिवन था आपको और उसकी क्या हिंदी बनी। ये कहा कि लाइन सेगमेंट है जॉइनिंग द सेंटर एट एनी पॉइंट, ठीक है, सेंटर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। एक सर्कल दे रहा है, उसका एक सेंटर भी दिया हुआ है, सेंटर से वो सर्कल को किसी भी पॉइंट पे टच करा देंगे। ये कह रहा है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये रेडियस होनी चाहिए। तो आपको पता है रेडियस की डेफिनेशन यही थी। रेडियस की डेफिनेशन क्या है? ए लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, वो ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ये रेडियस है। तो इट इज ट्रू। तो यानी कि ये ट्रू का फर्स्ट पार्ट निकल के आया, वो आपका निकलेगा ट्रू, ठीक है। ऐसे में सेकंड की बात करूं, सेकंड कह रहा है ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड। इक्वल कोड जो रखता है फाइनाइट नंबर रखता है, तो ये क्या होगा? आपका फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि फाइनाइट तो हो ही सकते हैं। कोड का मतलब क्या है कि ऐसी लाइन जो सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो आप देखो कितनी भी लाइन आप डिवाइड कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो इस टाइप से। अब ये फाइनाइट हो जाए ये तो पॉसिबल नहीं है, इनके बीच में ले इनके बीच में कहीं भी ले सकता हूं, तो ये आपका होगा फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट देखते हैं। इफ ए सर्कल इज डिवाइड्स इनटू 3 इक्वल आर्क, अगर कोई सर्कल जो है 3 इक्वल डिवाइड्स आर्क में डिवाइड हो रहा है, ईच ये मेजर आर्क, तो प्रत्येक मेजर आर्क होगी, तो ये भी आपका फॉल्स है। मेजर आर्क कब होती है? जब सर्कल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा होता है, उसमें से एक होती है माइनर आर्क, एक होती है मेजर आर्क। अब ये इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसका मतलब क्या है? प्रत्येक आर्क आपकी इक्वल है। जब प्रत्येक आर्क आपकी इक्वल है तो ना माइनर बनेगी ना मेजर बनेगी, तीनों इक्वल आर्क बनेगी, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट देखते हैं इसका। फोर्थ क्या कह रहा है आपसे? ए कोड ऑफ ए सर्कल व्हिच इज ट्वाइस एज लॉन्गेस्ट एज रेडियस इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल, यस, तो ये आपका ट्रू है। फोर्थ पार्ट आपका ट्रू होगा। उसने कहा एक सर्कल है और एक लॉन्गेस्ट कोड है जो सर्कल के रेडियस है उसका ट्वाइस है, तो ये बात करेक्ट होती है आपकी। ये हमने कोड माना और ये माने अगर हम OA प्लस OB इज इक्वल टू आपका AB है। तो ये OA क्या है आपकी? रेडियस आर, OB क्या है? रेडियस आर, और AB क्या है आपका? डायमीटर। तो 2R इज इक्वल टू D पर स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है आपका, इसलिए ये फोर्थ पार्ट आपका ट्रू होगा। बात मैं करूं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट आपको क्या दिया? सेक्टर इज द रीजन। सेक्टर क्या है? रीजन है बिटवीन द कोड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। नहीं, ये आपका फॉल्स है। देखिए कैसे कि जो सेक्टर होता है, मैंने बताया था ये फिगर होता है सेक्टर का, जो 2 रेडियस को ले जाता है और एक आर्क कर लेता है। ये हिस्सा जो बीच का इंक्लूडेड एरिया है, ये आपका है सेक्टर। अब इसने कहा कि सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड। ये कोड को बता रहा है, इसमें कोड तो आता ही नहीं बेटा। कोड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ करंट, तो ये हिस्सा क्या है? ये सेगमेंट हिस्सा है। तो बात कर रहा है सेक्टर की, वो दिखा रहा है, डेफिनेशन दे रहा है सेगमेंट की, इसलिए क्या हो गया आपका? ये फॉल्स हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसका 6th पार्ट देखिए। ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर, यस, सर्कल जो आपका प्लेन फिगर होता है, ये आपका ट्रू है। तो आज बेटा आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई 10.1। नेक्स्ट वीडियो में आज कुछ और कराएंगे। इतना ही आज के लिए, थैंक्स।